नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। सभी मित्रों का डीएम क्लासेस के यूट्यूब ऑनलाइन चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मित्रों, आज हम एक ऐसे टॉपिक की बात करेंगे जो पेपर के लिए ऐसे काफी मोस्ट है, यानी कि शॉर्ट पढ़ेंगे। यानी कि राजस्थान की जो परियोजनाएं हैं उन पर स्थित बांध की किस परियोजना पर कौन सा बांध स्थित है, यहाँ से प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि परियोजनाओं के नाम तो पता है लेकिन बांधों का नाम नहीं पता। तो आज के वीडियो में हम दोस्तों आपको बताएंगे कि किन परियोजना पर कौन कौन से बांध स्थित हैं। तो दोस्तों उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो करते हैं शुरुआत हमारे क्लास की। जो बच्चे हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेवे, और जो बच्चे नहीं देख पाते हैं वो भी वीडियो को अंत में प्ले लिस्ट में जाकर अवश्य देखे या फिर उसको अवश्य सेव करे। तो चलते हैं दोस्तों, करते हैं शुरुआत हमारे टॉपिक की, यानी कि परियोजनाएं पर स्थित बांध कौन कौन से हैं। दोस्तों मैं एक एक नदियों की यानी परियोजना की बात करूंगा और उस पर स्थित बांधों के बारे में चर्चा करूंगा। तो यानी कि सबसे पहले तो बात करते हैं, यानी कि हम चंबल परियोजना पर स्थित बांध कौन कौन से हैं। यानी कि दोस्तों मेरे साथ साथ आप नोट बना लीजिएगा, लिख लीजिएगा, हर एक बातें अपन नोट आराम से लिखेंगे बारीकी से। यानी कि चंबल परियोजना पर स्थित बांध, पहली परियोजना है चंबल परियोजना। यानी कि चंबल परियोजना पर स्थित बांध कौन कौन से हैं। परियोजना पर बांध दोस्तों कौन कौन से बांध है। जो पहले इंपोर्टेंट बांध है चंबल परियोजना पर, ये प्रश्न पूछा जाता है। तो दोस्तों चंबल परियोजना पर कुछ बांध है जिनकी संख्या 4 बांध है। कितने हैं दोस्तों? 4 बांध है जो पेपर में पूछे जाते हैं। पहला है गांधी सागर बांध, दूसरा है राणा प्रताप सागर बांध। यानी कि 4 में दोस्तों पहला है गांधी सागर बांध। गांधी सागर बांध पड़ता है दोस्तों, गांधी सागर बांध। और ये पड़ता है एमपी यानी मंदसौर में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है दोस्तों? मंदसौर में पड़ता है। मंदसौर यानी कि बात करें एमपी में पड़ता है ये। दूसरा है दोस्तों राणा प्रताप सागर। राणा प्रताप सागर बांध है दोस्तों, प्रताप सागर। ये भी चंबल परियोजना पर स्थित है दोस्तों। ये पड़ता है चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है दोस्तों? ये पड़ता है चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़, ये लिख लो, चित्तौड़ से चित्तौड़गढ़ हो जाएगा। नंबर बात करें 3 नंबर पर, वो है जवाहर सागर बांध, जो कोटा में स्थित है दोस्तों। 3 नंबर पड़ता है जवाहर सागर बांध। जवाहर सागर बांध दोस्तों ये पड़ता है कोटा में। और दोस्तों चौथा बांध है जो है कोटा बैराज। कोटा बैराज बांध है दोस्तों जो कोटा में पड़ता है। यानी कि 4 बांध है जो चंबल परियोजना पर स्थित है। बात करते हैं 2 नंबर पर माही परियोजना की। यानी कि अब बात करते हैं माही परियोजना की। माही परियोजना पर स्थित बांध, माही परियोजना। दोस्तों माही परियोजना पर स्थित बांधों की अब बात करते हैं। इस पर दोस्तों 3 बांध है इस परियोजना पर, जो तीनों बांध मोस्ट हैं। यानी कि इस पर दोस्तों 3 बांध हैं, तीनों को हम याद करेंगे। जिसमें से पहला है माही बजाज सागर बांध। माही बजाज सागर बांध नाम से स्पष्ट हो रहा है, माही बजाज सागर बांध। माही बजाज सागर बांध दोस्तों ये पड़ता है बांसवाड़ा में पड़ता है। बांसवाड़ा कहाँ पड़ता है? बांसवाड़ा में पड़ता है। दूसरा पड़ता है दोस्तों इस पर जिसका नाम है कागजी पिकअप बांध। कौन सा? कागजी पिकअप बांध पड़ता है 2 नंबर पर। कागजी, कागजी है फिर कागदी है, कागदी है दोस्तों, कागदी पिक अप बांध दोस्तों ये भी पड़ता है बांसवाड़ा में पड़ता है। ये भी कहाँ पड़ता है? बांसवाड़ा में। दोस्तों 3 नंबर पड़ता है कनाडा बांध। कौन सा? कनाडा दोस्तों। फिर पड़ता है कनाडा बांध, ये पड़ता है गुजरात में पड़ता है। गुजरात में पड़ता है कनाडा बांध। यानी कि माही परियोजना पर 3 बांध स्थित है। पहला माही बजाज सागर बांध, दूसरा कागदी पिकअप और तीसरा कनाडा बांध। अब बात करते हैं 3 नंबर पर राहू घाट परियोजना। 3 नंबर पर बात करते हैं राहू घाट परियोजना। राहू घाट परियोजना। राहू घाट परियोजना पर कितने बांध स्थित है दोस्तों? इस पर 1 बांध स्थित है जो काफी मोस्ट है, यानी कि झाकम बांध। इस पर 1 बांध है जिसका नाम है झाकम। झाकम बांध है, ये पड़ता है प्रतापगढ़ में। कहाँ पड़ता है? प्रतापगढ़ में पड़ता है। ये मैं मोटे मोटे इसलिए बता रहा हूँ कि आपको
यानी कि जो भी प्रश्न आए बांध का वो कभी भी गलत ना हो। अब बात करते हैं 4 नंबर पर नर्मदा नहर परियोजना की। नर्मदा नहर परियोजना 4 नंबर पर बात करते हैं। नर्मदा नहर परियोजना, नहर परियोजना की बात करते हैं। इस पर कितने बांध स्थित है? नर्मदा नहर परियोजना पर यहाँ पर भी एक बांध है, यानी कि सरदार सरोवर बांध। कौन सा? सरदार सरोवर बांध स्थित है। यहाँ पर भी जो पड़ता है गुजरात में। अगर बात करें इधर पर यहाँ पर भी एक है सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध है जो पड़ता है गुजरात में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। यानी कि ये परियोजनाएं हैं जहाँ से पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं भांकड़ा नांगल बांध की। भांकड़ा नांगल परियोजना पर भांकड़ा नांगल बांध है, यानी कि मैं इधर लिख रहा हूँ देखो। यानी कि अब बात करते हैं 5 नंबर पर। 5 नंबर पर भांकड़ा परियोजना। भांकड़ा परियोजना की बात करें दोस्तों, इस पर 2 बांध स्थित है। एक तो है भांकड़ा और एक पड़ता है नांगल। इस पर भी 2 बांध है, भांकड़ा और नांगल दोनों बांध है जो भांकड़ा नांगल परियोजना पर स्थित है। बात करें भांकड़ा बांध कहाँ पर स्थित है? ये हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, बिलासपुर वहाँ पर स्थित है। अब बात करें यानी कि व्यास परियोजना पर भी 2 बांध है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक दिखाई दे रहा होगा सबको। अब बात करता हूँ मैं आगे, यानी 6 नंबर पर बात करूँ दोस्तों, वो पड़ती है व्यास परियोजना। कौन सी परियोजना? व्यास परियोजना। इस पर भी 2 बांध है। एक तो नाम है पोंग बांध। कौन सा? पोंग। और दूसरा है पंडो। यानी कि ये बांध बता दिए मैंने। यहाँ से आपको एक प्रश्न अवश्य देखने को मिलता है। यानी कि हमने 10-12 बांध पढ़े, इनमें से आपको राजस्थान की कोई सी भी एग्जाम देख लो, एक प्रश्न अवश्य देखने को मिलेगा। तो आशा करता हूँ आपको ये बांध बताए समझ में आए होंगे, और जो बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनको तो बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा कि हमने ये वीडियो पहले भी पढ़ चुके हैं परियोजना के बारे में। तो परियोजना में हमने बांधों के बारे में पहले भी डिटेल से चर्चा कर चुके हैं। तो हमने आज ये थोड़ा अलग बनाया, एक कंसेप्ट लिया कि बांधों को एक साथ कैसे याद कराया जाए। तो इस वजह से हमने ये वीडियो बनाई है। तो आशा करता हूँ सबको बांध समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं अगले भाग में एक नए चैप्टर के साथ, एक नए कंटेंट के साथ। आपको इसी तरह हम याद कराते रहेंगे। बने रहिएगा हमारे साथ, रोज मिलते हैं इसी टाइम। आप जो देखो और वीडियो को लाइक और शेयर करिए। जो बच्चे नहीं जुड़ रहे हैं मैं उन्हें फिर से बोल रहा हूँ, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में लिंक को शेयर करें। तो मिलते हैं अगले भाग के लिए, जब तक के लिए बने रहिएगा। जय हिंद, जय